अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ये वो हुआ है जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। यकीन कीजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा और काजी फायज़ ईसा के हाथों हो जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कल अदम करार दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये यूँ कह लें कि एक तरह से उन लोगों की जीत है जो नहीं चाहते थे कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो। ये एक तरह से इमरान खान को भी एक रिलीफ मिला है बहुत बड़ा, क्योंकि 9 मई का जो पूरे का पूरा मलबा है वो इमरान खान पर डल चुका हुआ है। 9 मई का मुजरिम इमरान खान को इन्होंने करार दे दिया हुआ है अपने तय, और इमरान खान का ट्रायल होना था फ़ौजी अदालतों में। इसका मतलब क्या था कि अगेन एक बहुत ही यूँ कह लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि नाइंसाफ़ी होनी थी, लेकिन इमरान खान के लिए मुश्किल हो जानी थी बहुत बड़ी। तो अदालत ने कहा जनाब सॉरी, ये नहीं हो सकता। फ़ौजी अदालतों को उन्होंने कहा है कि भाईजान आप सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते, 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। आम इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अच्छा, ये इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ हुआ है ना, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनके साथ क्या हुआ है। पहले ज़रा इस पर आ जाते हैं दोस्तों, ये समात क्या हुई क्या है, मैं ज़रा आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ इसकी। और एक बात याद रखिएगा, वो जो इनका था ना पूरा का पूरा प्लान कि इमरान खान अगले 2 साल के लिए अंदर है, बल्कि है ही अंदर, इमरान खान बाहर नहीं आता, वो प्लान चौपट हो गया। जिसे कहते हैं ना प्रोग्राम, तो जैसे वो शेर अफजल खान साहब ने कहा था कि बड़ा तारीखी जुमला उन्होंने अदा किया था। दोस्तों, इसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त से मंजूर करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कल अदम करार दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर कल अदम करार दिया है। इकट्ठे, कोई किसी का इख्तलाफी नोट नहीं है, सबको ये लगता है कि ये गलत है, कि नहीं होना चाहिए। जस्टिस याहिया ने इस पर अपनी राय जो है वो महफूज की है। अदालत ने करार दिया कि अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। यानी कि अब ये सुनिएगा, ये बड़ा अहम चीज़ बता रहा हूँ आपको। 9 मई के जितने मुल्ज़िमान हैं जिनका ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, उसको भी कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो ट्रायल नहीं हो सकता। अब ये सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी खबर है नाज़रीन। आर्मी एक्ट की वो शिकें जो अदालत के सामने पेश की गई थीं कि इनके तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, अदालत ने इन शिकों को भी आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अब ये मैं समझता हूँ कि इस कदर सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहरा किया है, बहुत फॉरवर्ड जाके सुप्रीम कोर्ट खेली है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा जनाब आर्मी एक्ट में जो कानून है वो कानून भी कलअदम है। खाली ये नहीं कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, आर्मी एक्ट में जो कानून है कि इन शिकों के तहत सिविलियन का ट्रायल आर्मी कर सकती है, वो भी कलअदम करार दे दिया। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आज समाअत का आगाज हुआ। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आखिरी ऑर्डर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएं फिर केस चलाने का तरीकाकार देखेंगे। अच्छा जनाब, तो अब ये रिमार्क्स हैं, आगे दलाइल भी हैं, लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों, इसका लुब्बे लुबाब क्या है, इसका जो यूँ कह लें कि नतीजा क्या निकला, वो मैं आपको एक और जुमले की सूरत में बताता हूँ। जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक सवाल किया यहाँ पे इस मौके पे। अब ये सवाल बड़ा गहरा सवाल था। उन्होंने कहा कि अदालत और कोर्ट मार्शल में क्या फ़र्क है। अब अटॉर्नी जनरल चूँकि डिफेंड कर रहा था इस चीज़ को कि जनाब ट्रायल होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के तहत कायम फौजी अदालत है। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं, लेकिन हाई कोर्ट के मातहत है। मिलिट्री कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त से चैलेंज हो सकता है। ये टेक्निकल चीज़ है। उन्होंने कहा जनाब कि कोर्ट मार्शल तो शहरी का हो ही नहीं सकता, किसी आम शहरी का कोर्ट मार्शल तो आप कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हैं किसी फौजियों का। तो इसमें फ़र्क क्या है, इस फ़र्क के बारे में हमें बताएं। तो जनाब अब ये सब कुछ अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि 9 मई का जो ट्रायल है, अब याद रखिएगा 9 मई का ट्रायल होगा आम अदालत के अंदर, जो मतलब हमारी नॉर्मल अदालतें हैं वहाँ पे होगा। उस ट्रायल की रिपोर्टिंग भी होगी, क्योंकि होता क्या था, अब इमरान खान के खिलाफ जो साइफर का केस है वो तो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चला लिया। अच्छा, इमरान खान है जेल के अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो जेल में ट्रायल चल रहा है उसकी कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आ सकती।
लेकिन जो बाकी ट्रायल हैं, 9 मई के मुल्ज़मान के बाकी ट्रायल हैं, या इमरान खान के ऊपर जो 9 मई का इल्ज़ाम है, वो ट्रायल सारे का सारा चलेगा आपकी सिविलियन अदालत में। और जब वो सिविलियन अदालत में चलेगा नाजरीन, तो उसकी एक एक लफ्ज़ की रिपोर्टिंग होगी। जज ने क्या रिमार्क दी है, किस वकील ने क्या दलील दी, वो सब रिपोर्ट किया जाएगा। तो नाजरीन, अब मुझे नवाज शरीफ साहब को लेके आया गया वहाँ से, यहाँ पे आके आपके ऊपर, सबके ऊपर जो है वो कहा गया जनाब कि अब ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। कहा क्या गया, मतलब एक तरह से जेस्चर ये दिया गया ना कि ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भैया अब इस प्रोग्राम का क्या होगा, क्योंकि अदालत इससे पहले नैब तरमीम उड़ा चुकी है। जस्टिस बंदयाल की कोर्ट ने उड़ा दी थी नैब तरमीम। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल कह लें या उनका ट्रायल जो है उसको ख़त्म कर दिया। अब ये चीज़ें क्या इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाएंगी? चलें, इमरान खान तो फ़िलहाल जेल में है, उस पर मुकदमात की एक भरमार है, लेकिन नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा होगा इसका कि नहीं होगा? और जिस प्लान के तहत नवाज शरीफ को लाया गया है, उस प्लान का क्या होगा? दोस्तों, उस प्लान में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना के पेश करना है। ये आप लिखवा लें, ये ऐसा ही है। आपने वो उस पूरे दिन की ट्रांसमिशन देखी, जिस तरह से मीडिया ने नवाज शरीफ साहब को एक हीरो बना के पेश किया कि जनाब जैसे वो लंदन फतह करके आ रहे हैं, हालांकि वो 4 साल की एग्जाइल थी और सेल्फ एग्जाइल थी, खुद साख्ता जलावतनी थी जिसको वो काट के आ रहे थे। तो वो एक पूरी वो फिर पूरे मीडिया पे हाइप बनाई गई, फिर उनको जलसा करने की इजाज़त दी गई, कोई रुकावट नहीं थी। नवाज शरीफ साहब के जलसे में कोई रुकावट नहीं थी। हालांकि जलसों पर तो वैसे ही आजकल पाबंदी इन्होंने लगाई है, पता नहीं क्यों लगाई हुई है, लेकिन नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि पूरी स्टेट मशीनरी चाह रही है कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म हों। लेकिन जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये नवाज शरीफ के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा अगला वीलॉग आने वाला है। लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।